हेलो फ्रेंड्स, जब हम कोई लैंग्वेज सुनकर सीखते हैं तो हमें ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इंडिया में इंग्लिश सुनने का और बोलने का वातावरण नहीं है, तो हमें थोड़ी सी ग्रामर सीखने से हेल्प मिल जाती है। जैसे हम जब हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आखिरी में ता तीते आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सवेरे जल्दी उठती हूँ, मेरा भाई मुंबई में रहता है, वो बहुत बातें करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हिंदी में जब बनाते हैं तो हम एक जैसे बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगा देते हैं, और यदि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही शी इट या किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो हमें उस वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड करना रहता है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शाम को स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं कहूंगी आई रीड स्टोरी बुक्स इन द इवनिंग। अब यही बात मैं माधव के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगी माधव रीड्स स्टोरी बुक्स इन द इवनिंग। क्योंकि माधव थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैंने रीड में एस लगाया। इसी प्रकार राघव प्लेस तबला, राघव तबला बजाता है। प्ले का यूज इंग्लिश में खेलने के लिए भी होता है और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी होता है। क्योंकि राघव थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैंने प्ले में एस लगाया। आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। अनुष्का वॉचेस टीवी इन द इवनिंग। अब अनुष्का जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैंने वर्ब वॉच में ईएस लगाया। वॉच का मतलब इंग्लिश में घड़ी भी होता है और टीवी देखने के लिए भी वॉच का उपयोग होता है। अब मैं यदि मेरे बारे में कहूंगी आई वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, तो मैं वॉच में एस या ई एस नहीं लगाऊंगी। सिमिलरली रेवा लाइक्स आइसक्रीम, तो रेवा के साथ में लाइक में एस लगाया क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब जो डू है ये एक मैन वर्ब होती है और ये एक हेल्पिंग वर्ब जैसे भी यूज होती है। मैन वर्ब जैसे इसका यूज ऐसे होता है जैसे सभी वर्ब्स का होता है। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, डू, डिड एंड डन। और जैसे हमने प्ले का प्लेस किया, लाइक का लाइक्स किया, उसी प्रकार हम डू का डस कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने पर्सनल काम सवेरे करती हूँ, तो मैं कहूंगी आई डू माई पर्सनल वर्क इन द मॉर्निंग। लेकिन सार्थक अपना होमवर्क शाम को करता है। सार्थक डज हिज होमवर्क इन द इवनिंग। अब यहाँ पर मैंने डू का मैन वर्ब जैसे यूज हुआ है, इसलिए मैंने डू में ईएस लगाया है। जैसे वॉच में ईएस लगाया था वैसे हमने डू में ईएस लगाया और ये डस बन जाता है। अब जैसे हम लोग को हिंदी में निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, क्या आप घर पर हैं, क्या आप आज बाजार जाएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश में जिन जिन सेंटेंसेस में आखिरी में तातीते आता है वो बनाने के लिए हम डू या डस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश, इसका मुझे निगेटिव बनाना है तो मैं इसमें डू ऐड करूंगी। तो आई और उसके साथ में फिर मैं नॉट लगाऊंगी। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच इंग्लिश। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट हो जाता है। तो जहां पर सब्जेक्ट आई बी यू दे होगा तो मैं डू ऐड करूंगी, और जहां पर सब्जेक्ट ही शी इट और किसी का नाम होगा तो मैं डज ऐड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल ही टीचर्स इंग्लिश। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें मैंने टीच में ईएस लगाया है। अब इसका मैं निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो मैं डज ऐड करूंगी, लेकिन उसमें से एस या ईएस को मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसका निगेटिव बनेगा ही डजंट टीच इंग्लिश और क्वेश्चन बनेगा डज ही टीच इंग्लिश। तो इस प्रकार हम डू और डज का उपयोग तातीते वाले सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस ऐसे बनता है जिसमें डू एक ही सेंटेंस में 2 बार आ जाता है या डज और डू एक साथ आ जाते हैं। जैसे मेरे को किसी से पूछना है व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप शाम को क्या करते हैं, तो अब इसमें पहला जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो डू है वो मैन वर्ब जैसे यूज हुआ है। इसी बात को मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछूंगी व्हाट डज ही डू इन द इवनिंग, वह शाम को क्या करते हैं, तो इसमें जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है और डू जो है वो मैन वर्ब जैसे यूज हुआ है। तो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट टू सजेस्ट एनी टॉपिक so you suggest in the comment section. I will make video on that topic also. Thank you for listening and watching me.